So, hi everyone. Today I thought to start with a new series of numerology, and for the same, as you all know about the numbers in the Western culture, this art is very much famous. तो न्यूमरोलॉजी के बारे में आप सभी को पता है. दिस इज़ वेरी फेमस आर्ट. नंबर्स से खेलना, नंबर्स, वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, करेक्ट? सो इन न्यूमरोलॉजी इफ़ आई टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको भी हेल्प करेगा, तो जो भी आपके जनरल ट्रेट्स हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द सेम. आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग दोज जनरल ट्रेट्स. नाउ द फर्स्ट थिंग इज, जब भी हम न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट, या जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ऑल आर अवेयर ऑफ न्यूमरोलॉजी नंबर्स. नाउ आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर क्या होते हैं, ये नंबर आपका मूलांक है, और दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, योर डेट ऑफ बर्थ, योर लाइफ पाथ. दीज आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. ये होता क्या है? Your numbers or your normal numbers, like I am born in 1st of March. तो फर्स्ट मेरा नंबर 1 मेरा मूलांक है. That means my birth number. March. Now what? 1st of March and my year of the birth date. So now let's say somebody says कि आपका मूलांक क्या है, तो आप बोलेंगे हाँ मैं नंबर 1 बॉर्न. ठीक है. ऐसे ही कोई 2 में, कोई 21 जैन, या जब भी पैदा हुए हैं तो वो उनका मूलांक है. नाउ आपका लाइफ पाथ पे आते हैं अभी. तो न्यूमरोलॉजी में आप दो ही चीज़ें ज़्यादातर सुनते होंगे. व्हाट इज़ माई लाइफ पाथ नंबर, व्हाट इज़ माई नंबर, व्हाट इज़ माई डेट ऑफ बर्थ. ओके. तो डेट ऑफ बर्थ जो है, हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन आप पैदा हुए हैं, वो चेंज नहीं हो सकता है. चेंज क्या किया जा सकता है? आपका नाम. आपका नाम चेंज करके, आपके नंबर की वाइब्रेशन को बढ़ा करके, मीन्स एडिशन ऑफ सम अल्फ़ाबेट्स करके उस नाम को उस वाइब्रेशन में पहुंचाया जा सकता है, या वो नंबर बनाया जा सकता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो. ये सब अभी, क्योंकि आप लोग को मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ या जनरल ट्रेड्स बताना चाहती हूँ, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ओके, व्हाट इज़ लाइफ पाथ. लाइफ पाथ आप सुनेंगे. अब लाइफ पाथ क्या है? लाइफ पाथ नंबर होता है आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ. लेट्स से किसी का डेट ऑफ बर्थ इज 21 जैन 1991. ओके, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. तो आपको अगर लाइफ पाथ कैलकुलेट करना है, यू विल कैलकुलेट 21 प्लस 1 प्लस 1991. नाउ 21 प्लस 1 प्लस 1991, इसमें भी आप क्या करेंगे? 21 को आप एक सिंगल डिजिट नंबर पे लाएंगे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मंथ को सिंगल डिजिट नंबर पे लाएंगे, ईयर को सिंगल डिजिट नंबर पे लाएंगे, ईयर ऑफ बर्थ को. समझ गए? तो 21 का क्या हुआ? 2 प्लस 1 3, प्लस जनवरी का 1, 3 प्लस 1 4, प्लस सिंगल डिजिट पे आ गया ना. अभी 1991, तो कैसे? 99 18 प्लस 1 19 प्लस 1 20. So this 20 will be 2 plus 0 again, that turns down to be 2. तो टोटल कितना हुआ? 3. 21 का कितना हुआ? 2 प्लस 1 3, प्लस जैन का 1 4, 3 प्लस 1 प्लस 2, 1991, 1918 1920, करेक्ट. 20 को भी सिंगल डिजिट पे ले आए, तो 3 प्लस 1 प्लस 2, दैट इज 3 4 5 6. 6 इज द लाइफ पाथ नंबर, जो कि टर्मिनोलॉजीज में यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बोलूँगी तो आपका सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो एज वी ऑल नो कि सिर्फ 9 नंबर ही होते हैं, करेक्ट ना.
वी ओनली हैव 9 नंबर्स, 9 से ज़्यादा तो कोई नंबर होता नहीं है. अब आप बोलेंगे किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ कम्स अप विद 21 आया, 13 आता है, 14 आता है, या 2 डिजिट में आता है. तो अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, न्यूमरोलॉजी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको उस नंबर को सिंगल डिजिट में लाना है, वो आपका नंबर है. 10 इज अगेन अ नंबर 1 फैमिली. Understood? 11 is again 2 का family. And there are certain numbers which are the master souls, master numbers like 11, 22, 33, 44. इनका भी हम बात करेंगे. Expansion, master number, master souls, ancestral blessings carry करने वाले numbers. So this is the basic of numerology. हम numerology को आप लोग देखते हैं भारत में या इंडिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा मानी जाती है. एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपके स्टार्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, सब कुछ लेता है. लेकिन न्यूमरोलॉजी में अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि व्हेन इज़ द डेट ऑफ टाइम, क्या टाइम था जब वो लोग पैदा हुए थे, करेक्ट ना. तो वहाँ पर आप न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का रिक्वायरमेंट होता है. प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली इट्स जस्ट विद द डेट एंड विद द नंबर्स दैट वी गो अहेड. सो दिस इज़ जस्ट अ जनरल डिस्कशन, या जनरली जो आप शब्द या जो चीज़ें आप सुनते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हमने लाइफ पाथ कैलकुलेट किया. लाइफ पाथ क्या है? जो भी आपके लाइफ का पाथ है, आगे आप लोगों ने लाइफ में वो चीज़ अचीव करनी है, या आगे आपके ज़िंदगी में वो चीज़ होगा. कार्मिक डेथ नंबर्स आप सुनेंगे. कार्मिक डेथ नंबर्स क्या होता है? कार्मिक डेथ नंबर्स मतलब जो डेप्थ है, जो देना लेना है, जो कर्मा आप करके आ चुके हैं, जिसको आपको निपटाना है, उस उधार को, उस डेट को आपको पे करना है. दैट इज़ योर कार्मिक डेट. तो कुछ लोग कार्मिक डेट नंबर्स में भी पैदा होते हैं. नाउ व्यूअर्स, न्यूमरोलॉजी को सिर्फ ऐसे ही मत समझिए, टूल मत समझिए. दिस इज़ अ साइंस एंड दिस इज़ वेल इम्प्लीमेंटेड साइंस. न्यूमरोलॉजी वर्क्स इन वेरियस प्रॉब्लम्स, in giving solutions in various things where people were not able to find the answers. After the name change, they have been able to achieve the solution to their answers also. तो बेसिकली वाइब्रेशन है, हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ नंबर है. आपने टेस्ला का रूल भी सुना है 369, करेक्ट नोट, कि इस फ्रीक्वेंसी पे हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करता है. इफ़ यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशंस, तो आपके लिए इस चीज़ को समझना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि जितना वाइब्रेशन हाई होता है, जितना उस नंबर पे आप होंगे, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी पे आप होते हैं, उतना जल्दी आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं. तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है बेसिकली, एंड बहुत ही माना हुआ साइंस है. वेस्ट में तो सब लोग न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट जानते हैं. ना नेम चेंज करवाना, अपने नंबर का वाइब्रेशन उस सेम नंबर पे लाना, एंड काफ़ी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन अचीव करना. दिस इज़ द बेसिक दैट आई विल से. सबसे ज़्यादा बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको न्यूमरोलॉजी या नंबर्स को समझाने का कोशिश किया है आज. यही वर्ड्स आप मोस्टली सुनते होंगे. अब जब भी हम 1, 2, 3 या जो भी नंबर्स को कोरिलेट करते हैं, तो आप देखते हैं कि ओके, नंबर 1 है तो हम सन से रिलेट करते हैं, 2 है तो मून से रिलेट करते हैं, 3 है तो जुपिटर से रिलेट करते हैं. तो इस तरह से हर नंबर को एक प्लैनेट के साथ रिलेट किया जाता है, एंड बहुत सी प्रिडिक्शंस या फिर आप लोगों को सल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. So I think now everybody is cleared up with numerology. What actually numbers are, numbers कैसे रोल प्ले करते हैं. हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, हर इंसान का एक जनरल ट्रेट होता है. हर नंबर के अकॉर्डिंग आप एक इंसान का एटलीस्ट पूरा भी नहीं तो यू कैन नो द जनरल ट्रेट ऑफ अ पर्सन. ओके, ही इज़ ऑफ दिस नंबर, these things will be common in this personality. ऑल्दो इफ़ यू हैव टू चेक, लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से ये चेक करना है कि
इस ईयर में क्या होगा, दैट प्रिडिक्शन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इन दैट लॉट ऑफ चार्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी मेंटेन्ड. तो ये अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मैं आपको अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में ये समझाऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली दीज नंबर्स आर. कैलकुलेशंस मैंने आपको इसमें बता दिया है, एंड जनरल ट्रेट्स मैं आपको इन सभी नंबर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो नमस्ते व्यूअर्स, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो यू वांट माय वीडियोज़ टू बी इन इंग्लिश. आपको हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में आता है, या मैं ये सीरीज़ दोनों लैंग्वेजेस में बनाऊं ताकि आप लोग और भी ज़्यादा इजीली इसको समझ सकें. सो धन्यवाद व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.